निक को हमेशा से लग रहा था कि कोई चीज उस पर नजर रखे हुए है। उसे पता चल गया था कि ये आदमखोरों का इलाका है। उसे अपनी टीम से अलग होने पर पछतावा होने लगा। अब वो एक जगह पर रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर अपना चाकू उठाया और आगे बढ़ गया। जल्द ही उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही अजीब नजारा था। आम से कपड़े पहने हुए कुछ पुतले उसके सामने खड़े थे। आसपास कई तरह की ज्वेलरी और अंगूठियां वगैरह बिखरी पड़ी थी। उसे देखकर निक की रूह कांप गई। वो फौरन समझ गया कि ये चीजें किसकी है। ये उन लोगों का सामान था जो यहाँ से गायब हो गए थे। वो समझ गया था कि वो गलती से आदमखोरों के कब्रिस्तान में आ गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत की दो आंखें पहले से ही उसे घूर रही थी। खतरे को भांपते ही निक पलटा और भागने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि यहाँ गलती से भी आने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। जब वो हाफता हुआ अपनी नाव पर चढ़ा, भागने की तैयारी करने लगा, तो उसने देखा कि पीछा करने वाले कबीलाई लोग अचानक गायब हो गए थे। लेकिन निक अभी भी थोड़ा भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा था और अगले ही पल मौत बेरमी से उसके सामने आ खड़ी हुई। दूसरी तरफ एक लड़का और दो लड़कियां बड़ी सावधानी से यॉर्क को ढूंढ रहे थे, पर वो कहीं नहीं मिला। उनके दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वो अनजाने में एक डरावनी गुफा के पास पहुंच गए। जैसे ही मार्क ने एक हेलमेट उठाया और उसे हैरानी से देखने लगा, तभी उसके पीछे से अचानक कोई कूदकर सामने आ गया। असल में वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया था और अकेले ही नाव लेकर घूमने निकल आया था, लेकिन आधे रास्ते में ही वो भटक गया था। उसे आदमखोरों की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सैम भी बिल्कुल उसी की तरह सोचता था। वो तो बड़े गर्व से अपने बाइसेप्स दिखा रहा था। वे सब वापस उस जगह पहुंचे जहां वे उतरे थे और देखा कि निक वहां नहीं था। उन्हें क्या पता था कि बेचारे निक को तो आदमखोरों ने मार डाला था। पहले तो उन्हें लगा कि वो डर के मारे भाग गया है, लेकिन तभी उन्हें निक की नाव दिखी जिस पर खून के छींटे पड़े थे। ये देखकर सैम समझ गया कि मामला बहुत गड़बड़ है। बाकी तीनों ने देखा कि किनारे से धुआं उठ रहा है। वे लोकतावश आगे देखने गए। आगे जो उन्होंने देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि उस बर्तन में किसी और का नहीं बल्कि निक का सिर उबल रहा था। ये देखकर उन सब की जान निकल गई। उल्टियां करने के बाद वे समझ गए कि यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। वे जल्दी से नाव पर चढ़कर भागने लगे, लेकिन उनके पास कोई गाइड नहीं था, इसलिए घबराहट में उन्होंने फिर से गलत रास्ता चुन लिया। आगे एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था जिसने रास्ता रोक रखा था। उन्हें नाव से उतरना पड़ा ताकि वे पहले नाव को पेड़ के नीचे से निकाल सके, लेकिन इस सब में काफी समय बर्बाद हो गया। जैसे ही सैम अपना सामान लेने वापस आया, उस पर फौरन हमला हो गया। बाकी तीनों दोस्त मदद के लिए आगे आए, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी नाव पानी के बहाव के साथ दूर जाती जा रही थी। हमलावर कबीलाई बहुत खूंखार था, लेकिन अकेला 4 लोगों का सामना नहीं कर पाया। आखिर में जीना ने एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा, तब जाकर ये लड़ाई खत्म हुई। लेकिन तब तक उनकी नाव बहकर नदी की तेज धार में जा चुकी थी। अब ये चारों आदमखोरों के कबीले के बीचों बीच फंस गए थे और उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन फिर भी वे यहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे। तभी कबीले का सरदार वहां आ पहुंचा, लेकिन उसने उन लोगों का पीछा नहीं किया, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने ही घायल आदमी को मार डाला और इसके बाद का सीन बहुत ही भयानक था। वो इतना असली लग रहा था कि हम आपको दोबारा नहीं दिखा सकते। इस खौफ ने चारों को रुकने नहीं दिया। वे रात होने तक भागते रहे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वे समझ गए थे कि वे रास्ता भटक गए हैं। इस वक्त तक सब बहुत थक चुके थे और भूखे भी थे। जीना ने कुछ जंगली फल तोड़े और सबको पेट भरने के लिए दिए। उन्होंने वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया। देखते ही देखते आधी रात हो चुकी थी। सैम को मच्छर बहुत काट रहे थे, जिस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। वो पास ही में एक दलदली जगह पर गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लिया, लेकिन जहाँ कीचड़ नहीं लगा था वहाँ मच्छर अब भी काट रहे थे। फिर उसने हिम्मत करके खुद को पूरी तरह कीचड़ में डुबो लिया।